फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो है क्राउन का बुक का जो है बीएसएससी का जो सामान्य विज्ञान है उनका हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये जो है यहाँ पे जो है हम बायोलॉजी का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इनसे पहले 3 वीडियो समाप्त कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। उद्योगित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो ये प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन चक्र में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। अगला प्रश्न है, जब किसी वृक्ष के छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाए तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जो है इसमें दोस्तों जर्रों ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। जर्रे जो है जर्रे में ऊर्जा नहीं मिल पाती। जब किसी वृक्ष की छाल को वृक्ष के आधार के पास जो है गोलाकार चारों तरफ से हटा दिया जाता है तो जो है वृक्ष धीरे धीरे सूख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जर्रे ऊर्जा से वंचित रह जाती है, इसलिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है और बैगनी जो है रंग सबसे कम होता है। निम्न में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? तो पौधे की जड़ों का कार्य जो है दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण जो है ये पौधों की जड़ों की कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधा द्वारा निम्न में से कौन सा गैस उपयोग की जाती है? तो प्रकाश द्वारा जो दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उपयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो है ये उपयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों में CO2 H2 प्रकाश का महत्व प्रमुख है। प्रकाश की निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधे द्वारा जो है तीव्र अवशोषण जो है दोस्तों वो नीला और लाल का होता है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से जो पौधे द्वारा जो है तीव्र अवशोषण वो नीला और लाल का होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो दोस्तों शैवालों से जो है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन के ऊपर उत्पादन होता है। पृथ्वी पर जो है अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन वो शैवाल से होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों से उत्पादित होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों से होता है। पौधे व पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को जो है दोस्तों वो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ और पौधे की तैयार प्रकार करने की प्रक्रिया को जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक भी कहते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती हैं आती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों वो ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होती है वो जो है जल से प्राप्त किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो है कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों वो दिन अथवा रात्रि दोनों में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन अथवा रात्रि दोनों में होता है। इनमें जो पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश से यह क्रिया करते हैं। समुद्री शैवाल वो चंद्रमा की प्रकाश से क्रिया करती है। प्रकाश संश्लेषण है तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण तो जो है लाल प्रकाश सर्वाधिक क्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम कुशलता पूर्वक और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है कोलेरा जो है परिवर्तित करता है। निम्नलिखित से कोलेरा जो है अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कोलेरा नामक शैवाल जो है जो अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्री के दौरान जो है अंतरिक्ष यान के केबिज से जो है हौज में इसे उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो हरे पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना ये होता है हरे पौधे में। तो हरे पौधे में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना ये हरे पौधे में होता है। मनुष्य जो है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित
किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है सम्मिलित प्रक्रम में जो है ये पर्याप्त ऊर्जा स्थित ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। पर्याप्तम ऊर्जा जो है ये स्थितिज ऊर्जा में संचित होती है और परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में होता है तो प्रकाश संश्लेषण में जो है इनमें से कोई नहीं होता है, कोई भी सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी जो है सही नहीं है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा को रूपांतरित किस रूप में करती है? तो हरे पौधे में जो प्रकाश जो है ये सौर ऊर्जा को रूपांतरित रासायनिक ऊर्जा में करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो लोहा जो है दोस्तों वो क्लोरोफिल में जो है लोहा विद्यमान होता है। क्लोरोफिल में जो है लौह विद्यमान होता है और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का तथा पत्तियों के हरे रंग का मुख्य वर्णक है। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद जो है ये O2 है। पत्तियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें मात्रा में होती हैं। तो पत्तियों में जो है अधिक मात्रा में जो है ये चर्बी, प्रोटीन, तेल ये सभी होते हैं। पत्तियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनकी मात्रा में जो है प्रोटीन, चर्बी, तेल सभी होती हैं। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो अमला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। अगला देखिए, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी कौन सा विटामिन है? तो ये विटामिन सी जो है वो चमड़ा को जो है स्वस्थ रखने में जरूरी है। विटामिन सी के अंतर्गत जो है दोस्तों देखिए, मानव अन्य जीव के लिए विटामिन सी अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। इस प्रकार उपचारिक अभिक्रिया हेतु एस्कॉर्बिट आवश्यक है। मानव में इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी खट्टे फल जैसे आंवला, संतरा, टमाटर आदि में पाया जाता है। शरीर में विटामिन सी कई तरह से रासायनिक क्रियाओं को सहायक होता है, जैसे कि कोशिका तथा ऊर्जा प्रभावित करना या तंत्रिकाओं को संदेश पहुंचाना, ये विटामिन सी का कार्य है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून थक्का धीरे धीरे बनने लगता है? तो विटामिन के की कमी से जो है सही है, विटामिन के की कमी से जो है खून थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी हो जाती है। निम्नलिखित यौगिकों में किस समूह का सहायक आहार कारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो जो है विटामिन को जो है सहायक आहार कारक कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन जो है ये BC होता है, BMC। और वसा में जो है एडेक, याद रखिएगा एडेक जो है वसा में घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधे के विकास के लिए जो है ये सोडियम आवश्यक नहीं है, बाकी पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सभी जो है पौधे के विकास के लिए जो है आवश्यक है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों का आवश्यक होती है, 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं इनमें से जो है प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं। वो कौन कौन सी है? तो जो है दोस्तों पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये जो है प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं। 15 धातु पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रभुत मात्रा में होती हैं। जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें प्रभुत मात्रा में पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन की आवश्यकता होती है। खनिज लवण मानव शरीर में विभिन्न उपापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। खनिज लवण शरीर की कुल भार का 4 से 5% अंश बनाते हैं। सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि बड़े स्रोत है। तो सेब जो है दोस्तों वो केवल पोटासियम का बड़े स्रोत है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ऑक्सीजन रोधी तत्वों के स्रोत
होती हैं। ऑक्सीजन रोधी तत्व व्यक्ति के लिए स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने के लिए प्रकार का सहायक सिद्ध होता है। तो इस रूप में जो है दोस्तों वो इसका सी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है। ये शरीर में जो है चयापचय उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। जो शरीर में जो है जो उपापचय होता है एंटीऑक्सीडेंट जो है उसको निष्क्रिय करने के लिए जो है आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन उसकी कमी का रोग सम्मिलित नहीं है। तो इसकी कमी से जो है दोस्तों वो रिबोक्लोबिन बेड़ी नहीं होता है। रिबोक्लोबिन जो है बेड़ी रोग नहीं होता है। इसके जो भार में कमी हो जाता है। रिबोक्लोबिन जो है इसकी कमी से भार में कमी हो जाता है। बाकी सही है। कैल्सोफेरॉल और नियासिन प्लेगरा कोबालमिन संघात्मक रक्ताल्पा। B2 विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। रिबोक्लोबिन जो है विटामिन 2 का रासायनिक नाम। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों को पचने में भाग लेता है। इसकी कमी से जो है भार में कमी होती है। बेडी नामक रोग B1 की कमी से होता है जिसका नाम रासायनिक नाम थायमिन होता है। कैल्सिफेरॉल जो है यह विटामिन डी है और नियासिन विटामिन B2 है और कोबाफ्लाविन जो विटामिन बी ये विटामिन नियासिन जो विटामिन B3 है और कोबाफ्लाविन विटामिन B2 है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। तो सर्वाधिक विटामिन सी याद रखिएगा ये मिर्च में पाई जाती है। सब्जियों में जो है सर्वाधिक विटामिन सी मिर्च में पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक एस्कॉर्बिक अम्ल। सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है जबकि विटामिन सी जो है सर्वाधिक जो है मिर्च में पाया जाता है। फंक निम्नलिखित में से किसका आविष्कारक है। तो फंक ने विटामिन का खोज किया था। फंक ने जो है ये विटामिन की खोज किया था। विटामिन क्या होता है। तो विटामिन जो है दोस्तों एक कार्बनिक यौगिक है जो कि भोजन की आवश्यकता होती है। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो विटामिन डी में जो है याद रखिएगा कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं। विटामिन D2 जिसे और वो कैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 जिसे कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। यह मानव शरीर में मिलने वाले कैल्सिट्रॉल विटामिन डी का सक्रिय रूप है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। तो ये विटामिन सी जो है जो दोस्तों वो शरीर में भंडारित नहीं होता क्योंकि जल में घुलनशील है इसलिए इसका शरीर में भंडारण नहीं होता। घाव को भरने के लिए सहायक विटामिन कौन सा है। तो विटामिन सी जो है ये घाव को भरने में सहायक होता है। विटामिन सी चर्म रोग, पाचन शक्ति बढ़ाने, बाल मजबूत होने, नेत्र ज्योति बढ़ाने में सहायक होता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता। तो विटामिन सी जो है ये लौह के अवशोषण में विटामिन सी के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन में लौह के साथ साथ कैल्शियम फास्फोरस भी पाए जाते हैं। विटामिन डी का स्रोत है। तो विटामिन डी का स्रोत ये सूर्य की किरणें जो है विटामिन डी का स्रोत है। छोटे बच्चों में स्थिति रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया कहलाती है। कंचन एक उन्नत किस्म है। तो कंचन जो है दोस्तों एक उन्नत किस्म ये अमला का उन्नत किस्म कंचन है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो भोजन के वर्ग में जो है प्रति यूनिट कैलोरी मात्रा जो सर्वाधिक ये वसा में होती है। वसा में निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। तो आंत के जीवाणु द्वारा जो याद रखिएगा वो विटामिन के संश्लेषित होते हैं आंत के जीवाणुओं द्वारा। जल में घुलनशील विटामिन सी होता है। जल में जो है घुलनशील विटामिन वो सी होता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे B12 कहा जाता है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, धातु पाया जाता है। यह विटामिन RBC तंत्रिका प्रणाली को स्वस्थ रखने और ऊर्जा संचार करने के लिए आवश्यक है। इस विटामिन से हृदय रोग का खतरा भी कम होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक करता है? तो वो जो है विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 जो है वो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन ई का जो है महत्वपूर्ण स्रोत वो गेहूँ अंकुर का तेल। गेहूँ अंकुर का तेल जो है विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, मेन स्रोत। गेहूँ अंकुर तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई में टोकोफेरोल और टोकोट्रेनॉल दोनों मौजूद होता है। यह खून में आरबीसी बनाने में काम आता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके प्रमुख स्रोत बादाम, अखरोट, सूरजमुखी एवं गेहूँ के तेल, सोयाबीन, पालक, ब्रोकली इत्यादि हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये जो है दोस्तों विटामिन डी बांध्यपान, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ऐसे नियासिन, प्लेगरा, थियामिन, बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, ये जो है क्योंकि विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में जो है विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, लीवर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए की प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए की जो है आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। आम में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है और आम में जो है विटामिन सी तथा विटामिन ई भी पाया जाता है। प्रोटीन के निर्माण किस तत्व की आवश्यकता होती है? प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन के निर्माण में जो है याद रखिएगा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 317। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? हमारे शरीर में जो है किस विटामिन का निर्माण नहीं होता? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए का जो है निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। विटामिन रासायनिक रूप में कार्बनिक यौगिक होता है। वैसे यौगिक जो वैसे विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं किए जा सकते बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। विटामिन के और विटामिन डी इसके अपवाद हैं। तो ए का निर्माण जो है विटामिन ए का निर्माण वो हमारे शरीर में नहीं होता। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में जो है विटामिन ए यकृत में जो है यकृत में मानव शरीर में जो है विटामिन ए जो है ये यकृत में भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग, स्कर्वी और की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है तो वो जो है दोस्तों विटामिन B1, डी व सी जो है नहीं ले रहा है। और विटामिन एक विटामिन B1 और डी और सी नहीं ले रहा है तो वो जो है बेरी सूखा रोग स्कर्वी बीमारी से ग्रस्त है होगा। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा जो है गाजर में होता है। ए जो है दो फॉर्म में पाया जाता है, रेटिनॉल एवं कैरोटीन। तो गाजर में कैरोटीन का मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। साइनोक्लोबिन क्या है? तो साइनोक्लोबिन जो है ये विटामिन B12 है। विटामिन B12 को साइनोक्लोबिन भी कहा जाता है। यह एक मात्रा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह विटामिन आरबीसी निर्माण तंत्रिका प्रणाली के स्वतंत्र रखने, ऊर्जा का संचार करने के लिए आवश्यक है। इस विटामिन से जो है हृदय रोग की खतरा भी कम रहता है। अगला मिलान चिन्ह है, देखिए क्या है। तो मिलान चिन्ह जो है दोस्तों रतौंधी जो है ये विटामिन ए द्वारा होता है। रतौंधी ये विटामिन ए द्वारा होता है। और रिकेटस जो है ये विटामिन डी के द्वारा होता है। विटामिन डी के द्वारा जो है रिकेटस होता है। और उसके बाद जो है स्कर्वी जो है ये विटामिन सी के द्वारा होता है। विटामिन सी के द्वारा जो है स्कर्वी होता है। और बेड़ी जो है दोस्तों वो विटामिन B1 द्वारा होता है। तो इस तरह इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। रतौंधी निम्नलिखित में से कमी के कारण होती है।
तो रतौंधी जो है दोस्तों वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। थायमिन क्या है? थायमिन कौन सा विटामिन है? तो थायमिन जो है विटामिन ए B1 है। प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुरता रहते हैं। प्रोटीन एवं वसा में जो है प्रचुर मात्रा में क्या रहती है? तो इसमें जो है मूंगफली में जो है प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुर मात्रा में रहता है। प्रोटीन एवं वसा जो है दोनों मूंगफली में प्रचुर मात्रा में रहता है। मूंगफली में जो है प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन 25% तथा वसा जो है 48 ग्राम तक रहता है, 48% तक रहता है, 25% और 48% तक। एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी मिलती है। एक गिलास पानी में जो है हमें 0 कैलोरी मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, भोजन एक प्रमुख अंग है। तो भोजन जो है दोस्तों, भोजन वो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख अंग है। लंबे समय कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? तो लंबे समय कसरत का जो है मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट है। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है जो कि पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तन होता है और यह ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50% से 80% की मात्रा कार्बोहाइड्रेट द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेल वाला है तो रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल जो विटामिन ए, इसमें जो है नेत्र सूखा लाल होना, विटामिन ए की कमी से जो है नेत्र सूखा लाल होता है। और टेकोफेरॉल जो है जो विटामिन ई कहते हैं, इसी कारण से जो है बांध्यता होता है। साइनोक्लोबिन जो विटामिन B12, इससे जो है घातक रक्तलापा होता है, घातक रक्तलापा। और पैराडॉक्सिन जिसे विटामिन B6 भी कहते हैं, इसके तो जो है मानसिक व्याधि जो है पैराडॉक्सिन विटामिन B6 के द्वारा। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों वो बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग में सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो ये जो है दोस्तों विटामिन के बांध्यता, ये सुमेलित नहीं है। बांध्यपन जो है ये विटामिन ई के कारण होता है, विटामिन ई के कारण जो है ये बांध्यपन होता है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ई के कारण बांध्यपन होता है, विटामिन के तो थक्का बनाता है। सुमेलित कीजिए और सूची को नीचे दिए उत्तर को चुनिए। तो ये भी सुमेलित करने के लिए है। तो टैलिन जो है ये स्टार्च को पचाता है, 1 का 2 हो जाएगा। टैलिन जो है ये स्टार्च को पचाता है। और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। और रेनिन जो है ये रक्त में एंटीसिनोजेन को जो है एजेंटिओटोसिन में बदलता है। ये रक्त में एंजियोटेसिनोजेन को जो है एंजियोटेसिन में बदलता है। और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये ऑक्सीटोसिन ये मृषण पेशियों में जो है सिकुड़न प्रेरित करता है। मिशन पेशियों में जो है स्मूथ मसल्स में जो है सिकुड़न को प्रेरित करता है ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। इस तरह इसका आंसर जो है याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला भी सुमेलित है। तो सूखा रोग जो है दोस्तों, सूखा रोग ये सॉरी दोस्तों एक मिनट, 333 नंबर प्रश्न सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो है सूखा रोग जो हो जाएगा वो विटामिन डी के कारण, विटामिन डी। सूखा रोग जो है ये विटामिन डी। बेरी B1, बेरी जो है B1 हो जाएगा। निशान धनता जो है ये विटामिन ए और इसका भी विटामिन सी। इस तरह इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो ए। अगला प्रश्न देखिए, 334 नंबर प्रश्न, ये भी मिलान चिन्ह है। तो विटामिन सी स्कर्वी, फॉलिक अम्ल जो है दोस्तों वो रक्तलापता, फॉलिक अम्ल रक्तलापता। और विटामिन ए जो है ये रतौंधी हो जाएगा, विटामिन ए रतौंधी। और उसके बाद विटामिन ए रतौंधी, B1 जो है बेरी। इस तरह इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला भी सही सुमेलन कीजिए। तो अगला जो है सही सुमेलित, एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित बोल रहे थे विटामिन डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। वर्धानता जो है दोस्तों, वर्धानता विटामिन डी, तो रिकेटस वर्धानता आनुवांशिक बीमारी, ये सही सुमेलित। ये वर्धानता जो है दोस्तों, वर्धानता वो विटामिन डी के कारण नहीं होता, बल्कि ये जो है वर्धानता एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है बंधारता। अगला प्रश्न देखिए, हेयर में जिस प्रकार का जिस प्रोटीन का बना है उसे क्या कहते हैं? तो ये हेयर जो है क्रिएटिन नामक प्रोटीन से बना है। कौन सी प्रोटीन से? क्रिएटिन नामक प्रोटीन से। नाखून में भी क्रिएटिन नामक प्रोटीन होते हैं। मनुष्य के बाल तथा नाखून क्रिएटिन प्रोटीन का बना होता है। इसमें स्कूलर प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। क्रिएटिन बाल, नाखून, पंख, सींग, पंजे, खुर बनाने वाले प्रमुख संरचनात्मक सामग्री है। सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलित है दोस्तों। तो विटामिन जो है ये विटामिन, तो कैरोटीन विटामिन, सॉरी दोस्तों एक मिनट, कैरोटीन विटामिन, ये कैरोटीन जो है ये विटामिन है। कैरोटीन, कैरोटीन जो है विटामिन है। ये क्रिएटिन जो है ये प्रोटीन है। एंजाइम जो है ये पेप्सिन है। और हार्मोन जो है दोस्तों, देखिए क्या है, हार्मोन जो है ये टेस्टोस्टेरोन है। हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है। तो इस तरह इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, जो कि प्रति 100 ग्राम में होता है। तो ये प्रति 100 ग्राम में जो है केला वो 116 कैलोरी ऊर्जा देता है। निम्न में से कौन सा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह प्रचुर किस फल में जो है लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह देखिए करौंदा में जो है लौह प्रचुर मात्रा में होता है। करौंदा एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम कैरिसा कैरेंडस है। करौंदा के फल का उपयोग सब्जी और अचार बनाने में किया जाता है। भारत में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। करौंदा लौह प्रचुर मात्रा में होता है। निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 340 नंबर प्रश्न, तो इसमें जो है 1, 2, 3 कैल्शियम, लौह, सोडियम। मानव शरीर में पेशियों में संकुचन के लिए उपयुक्त सभी खनिज आवश्यक हैं। रक्त में लौह, कैल्शियम तथा सोडियम का समुचित अनुपात होने पर पेशियाँ संकुचनशील नहीं होता, संकुचनशील होती है। सही दोस्तों, संकुचनशील होती है। पालक के पत्तियों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन का मात्रा जो है सबसे अधिक लौह की मात्रा होता है पालक में। अगला 342 नंबर प्रश्न देखिए, दूध का दही में परिवर्तन होता है किस कारण? तो दूध का जो है दही में परिवर्तन वो बैक्टीरिया के कारण होता है। लैक्टोबाइलिसिस नामक जीवाणु दूध में पाए जाते हैं। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। तो गाय के दूध का पीले रंग का कारण जो है ये कैरोटीन जो है की उपस्थिति से है। प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो प्रोटीन की अधिक मात्रा जो है ये सोयाबीन में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा स्रोत याद रखिएगा वो मूंगफली है। इसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। कैसीन दूध होता है। तो कैसीन दूध एक प्रकार का जो है कैसीन दूध प्रोटीन होता है। कैसीन दूध में जो प्रोटीन होता है। अगर सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कपड़े में धोने का सोडा पोटासियम, कपड़े धोने का सोडा जो पोटासियम, पोटासियम नहीं होता। कपड़े की धोने सोडा में जो है सोडियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है। सूचियों को मिलान करने के लिए बोल रहा है, सूचियों को मिलान कीजिए। तो विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट है। विटामिन B12 कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन जो है ये लौह में, हेमोग्लोबिन में लौह पाया जाता है। और क्लोरोफिल
मैग्नीशियम, और चैल्कोपेरेट ये तांबा, चैल्कोपेरेट यह तांबा है। इस तरह इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच तत्व संतुलन बनाए रखता है वो है, हमारे शरीर में जो है वो फास्फोरस जो है ये क्षारकता के बीच, अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो है ये संतुलन बनाए रखता है, फास्फोरस। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं कर रहता? तो मानव शरीर में जो है संग्रहित नहीं होता है एमिनो अम्ल जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन बनाने में 20 अमीनो अम्ल भाग रहते हैं। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। अमीनो अम्ल जो है 2 अणुओं जिनमें अमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं। इनका रासायनिक सूत्र जो है H2NCHROOH होता है। यह प्रोटीन बनाने में अमीनो अम्ल भाग देते हैं। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो इसको जो है ग्लूटीन, ग्लूटीन जो है गेहूं रोटी बनाने के लिए गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटीन है। इसकी मात्रा कम होने से रोटी मुलायम तथा अधिक होने से रोटी सख्त बनते हैं। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष का दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 400 किलो कैलोरी में। 400 किलो कैलोरी में जो है एक कठोर परिश्रम करने के बाद जो है 400 किलो कैलोरी में जो है उसमें दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध जो है दोस्तों, दूध वो लैक्टोबैलिसिस के कारण खराब होता है। लैक्टोबैलिसिस के कारण जो है दूध खराब हो जाता है। दूध को पचाने के लिए एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाती हैं? तो ये मानव शरीर में जो है दोस्तों वो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष सभी आयु में जो है एंजाइम जो है रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में विलुप्त हो जाती है? तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष इन सभी में जो है विलुप्त हो जाती है। बच्चों में दूध पचाने वाला एंजाइम रेनिन और लैक्टोज होते हैं। ये जो 2 से 3 वर्ष की आयु में क्षीण होने लगते हैं और 6 से 15 आयु में जो पूर्ण लुप्त हो जाते हैं। वयस्कों में जो दूध का पाचन पेप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है, न कि रेनिन नामक एंजाइम। रेनिन जो है 2 से 3 ही वर्ष तक की आयु में जो है तक रहता है। रेनिन में ऊतकों का निर्माण होता है, तो रेनिन में जो है ऊतकों का निर्माण याद रखिएगा, रेनिन में जो है ऊतकों का निर्माण जो है ये प्रोटीन के द्वारा होता है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो लौह का अंश जो है सबसे अधिक वो हरी सब्जियों में पाया जाता है। बासमती चावल को दाने पकाने में लंबे हो जाते हैं, पकने में लंबे हो जाते हैं क्योंकि बाहुल्य हैं। तो ये जो है दोस्तों बासमती चावल वो माइलेज का बाहुल्य है। बासमती चावल भारत का प्रसिद्ध चावल है। इनमें न सिर्फ फाइबर मौजूद होता है बल्कि इसमें विटामिन, कैल्शियम, आयरन, थायमिन और मिनरल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। बासमती चावल पकाने के बाद लंबे हो जाते हैं क्योंकि जिससे एमाइलेज स्टार्च होते हैं और छोटे दाने वाले चावल में एमाइलेज होता है। इसके कारण जो है बासमती के चावल पकाने पर लंबा हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में जो है याद रखिएगा, दूध में जो मिठास जो है ये लैक्टोज के कारण आ जाता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में जो है 7.2% औसत वसा की मात्रा होती है। स्वस्थ पशु की प्राप्त किया गया दूध जिसके संगठन में ठोस परिवर्तन न किया गया हो पूर्ण दूध कहलाता है। इस प्रकार के दूध में हमें गाय, बकरी, भैंस से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि दूध में वसा की मात्रा 6% से 7% तक गाय में, दूध में 3.5 से 4% तक पाई जाती है। भैंस में दूध की मात्रा जो है, भैंस के दूध में जो वसा की मात्रा 6 से 7% और गाय में जो है 3.5 से 4% पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है?
तो सबसे अधिकतम ऊर्जा जो है दोस्तों वो याद रखिएगा ATP से ADP जो है जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ATP से ADP इसका देखिए क्या है। ADP मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ATP एडेसिन ट्राइफॉस्फेट एक कार्बनिक यौगिक है। मानव जीवन की पद्धति में कार्बनिक यौगिक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ATP के जल उपघटन के फलस्वरूप ATP का रूपांतर जो है एडिनोसिन फास्फेट तथा फास्फोरिक अम्ल में होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में जो है वो ऊर्जा उत्पादित होते हैं, तो ये जो है ATP के रूप में उत्पादित होते हैं। श्वसन में जो ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होते हैं। अगला है मिलान चिन्ह। तो विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 है। तो हेमोग्लोबिन, लोहा में जो है हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और क्लोरोफिल में जो है दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। और पीतल जो है ये तांबा है। तो इस तरह इसका आंसर जो है याद रखिएगा ए हो जाएगा। मिलान करें, हम नीचे दिए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर प्राप्त करें। तो ये भी जो है दोस्तों मिलान चिन्ह है, इसको हमें मिलान करना है। तो विटामिन B1 जो है ये थायमिन हो गया। विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B2 जो है वह रेबोक्लोबिन है। रेबोक्लोबिन जो है विटामिन B2। और विटामिन B6 जो है वो पैराडॉक्सिन है। पैराडॉक्सिन है विटामिन B6। और B12 जो है ये कोबालामाइन है। इस तरह इसका आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा। इसका भी आंसर बी दोस्तों। इस तरह इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। सामान्य क्रियाशीलता महिला के लिए प्रोटीन का उपयुक्त दैनिक मात्रा है। तो मानव सामान्य क्रियाशीलता महिला के लिए जो है प्रोटीन कितना चाहिए। तो महिलाओं के लिए जो है दोस्तों हमें 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सामान्य क्रियाशीलता महिला के लिए प्रोटीन की दैनिक मात्रा 45 ग्राम होनी चाहिए। दुग्ध पान कराने वाली महिला या गर्भवती महिला को इससे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसे लंबे लगभग 70 ग्राम प्रोटीन दैनिक रूप से आवश्यक होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को जो है हार्मोन माना जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में घुलनशील प्रोहार्मोन का समूह होता है। विटामिन डी को दो रूप में होता है, D2 और वो कैल्सीफेरॉल D3। कैल्सीफेरॉल सूर्य के प्रकाश खाद्य अमोनिया पूरक विटामिन डी निष्क्रिय होता है। यह मानव शरीर में जाने पर सक्रिय होता है। आलसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो आलसी जो है ये ओमेगा 3 बसी अम्ल का प्रचुर स्रोत है। आलसी जो है ओमेगा 3 और बसी अम्ल का प्रचुर स्रोत है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो ये जो है शरीर की ऊष्मा का क्षय होना जो है ये हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे जो है वसा वो शरीर की ऊष्मा के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी चापचाई प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा मिलती है। तो ये जो है वसा के जो है चापचाई प्रक्रम से जो है अधिक ऊर्जा मिलती है। भोजन के 3 प्रमुख अवयव दो वसा चापचाई प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में सिर्फ 4.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अधिकांश प्राणियों जीवित पदार्थ लगभग 80% पदार्थ हैं। तो इसमें जो है प्रोटीन अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का जो है लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 80 अधिकांश जीवित प्राणियों में कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन लगभग 80% होता है। अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो कि अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। युग्म में सही सुमेलित है। तो
सही सम्मिलित बोल रहा है, तो ये विटामिन B2 जो है रेवोफ्लोविन, ये सही है, रेवोफ्लोविन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं? तो याद रखिएगा, ये सभी जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में बोल रहे हैं। तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करना, ये सही नहीं है स्टार्च के बारे में, बाकी सभी सही हैं। दोनों वनस्पतिक उद्भव होता है, ठीक है। दोनों बोलक होता है, दोनों गुल्कोजनों से निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो लार की सहायता से याद रखिएगा स्टार्च जो है पच जाता है। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में जो है लगभग 70% पानी होता है। मानव शरीर में लगभग 60 से 70% पानी होते हैं, जो कि व्यक्ति के प्रतिदिन व्यक्ति 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए प्रतिदिन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास जो है प्रोटीन नहीं है, बाकी बाल, लुत्ता, रेशम और जो है ये सभी प्रोटीन है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में जो है सही है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक मरुस्थल, तालाब, टुंड्रा एवं वन, और कृत्रिम पार्क, बगीचा, फसल आदि। अगला प्रश्न देखिए, मानव आहार पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग निम्नलिखित रोग के लिए किया जाता है। तो ये मानव के लिए जो है ये बेरी मानव आहार में जो है पॉलिश हुए चावल के उपयोग से जो है रोग होता है, तो ये बेरी रोग होता है। मानव आहार में जो है पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग होता है। यह बीमारी B1 की कमी के कारण होता है। सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो है विटामिन B2, ये कॉड यकृत तेल, ये सही सुमेलित नहीं है। कॉड जो है ये विटामिन D का प्रचुर मात्रा है। कॉड यकृत तेल में जो है विटामिन D पाया जाता है, जो कि कॉड मछली के रूप में जो है विटामिन D का प्रचुर होता है। माँ का दूध नवजात लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करना, किंतु निम्नलिखित अभाव होता है। तो ये याद रखिएगा, विटामिन मैग्नीशियम जो है ये अभाव होता है। माँ का दुग्ध नवजात के लगभग जो है संपूर्ण आहार में जो है ये मैग्नीशियम अभाव होता है, मैग्नीशियम नहीं रहता है। माँ का दुग्ध नवजात के लिए पोषक आहार, इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अनेक खनिज लवण भी पाए जाते हैं, लेकिन संभवतः मैग्नीशियम अभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के जो है मनुष्य के रक्त को जमने के लिए विद्यमान है। विटामिन जो रक्त को थके बनाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन जो रक्त को थका बनाने में जो है प्रभावित होता है, ये विटामिन के है। विटामिन के जो है घुलनशील विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि रक्त को थका बनाने में प्रभावित होता है। यकृत में विटामिन के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का पूर्ण संश्लेषण होता है। यह प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चोटिल स्थान से रक्त स्त्राव 2 से 5 मिनट के अंदर यदि बंद न हो तो हेमोफीलिया कहते हैं। अगर 2 से 5 मिनट तक अगर ब्लड न जमे, कटने, टूटने, चोट लगने के बाद, तो समझिए हीमोफीलिया बीमारी है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो ये विटामिन सी का जो है घटिया स्रोत है। विटामिन सी जो है ये खट्टेदार फल में पाया जाता है। आज देखिए लास्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है? तो सबसे मीठी चीनी ये फ्रुक्टोज है। तो ये जो है विटामिन से और प्रकाश संश्लेषण से आज इसका सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। कल जो है अंतःस्त्रावी से जो है और हार्मोन से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने फ्रेंड को।